सबों को प्यार भरा नमस्कार। एक बार पुनः स्कॉलर B.Ed कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। एक ऐसा विषय जो हमारी आपकी सबकी लाइफ में एक अहम स्थान रखता है। हम किसी जगह भी हों, हम किसी भी फंक्शन में हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी जगह पे खड़े हो, किसी भी मोड़ पे हो, कम्युनिकेशन एक ऐसा शब्द है जो हमारे आपके लाइफ को चेंज करता है। आज हम लोग उसी टॉपिक को लेकर, कम्युनिकेशन स्किल को लेकर डिस्कशन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये स्किल आप सबों में एक ऐसा अंतर लाएगा कि आप सब हर समय इस प्रयास में रहेंगे कि हम अपने कम्युनिकेशन को किस तरह बेटर कर पाएँ। तो इस स्किल के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आज मैं आप लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट और मुद्दा रखना चाहूँगी। मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ और हम लोग इस क्वेश्चन को आज देखेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे और मैं चाहूँगी कि आप लोग खुद इसको देख के पढ़ के बताएं कि इसके तहत आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है। आपके सामने है टू बी सक्सेसफुल। हम यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं। इस फिगर में हम ऐसा फील कर रहे हैं कि एक फादर अपने बेटे को कुछ समझा रहा है कि लाइफ में आप कैसे सफलता हासिल कर सकते हैं, लाइफ में कैसे आप अपने आप को एक चरम शिखर पर पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। जब हम इस जगह पर आते हैं तो हम देख रहे हैं कि टू बी सक्सेसफुल यू डोंट नीड अ बेटर जॉब। हम पहले इसको पढ़ लेते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान किसे कहा जाता है, सक्सेसफुल का डेफिनेशन क्या होता है। हम यहाँ के तहत अगर पढ़ते हैं तो टू बी सक्सेसफुल यू डोंट नीड अ बेटर जॉब, यू डोंट नीड अ बेटर होम, you don't need a better phone, you don't need a better car, you don't need better clothes। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम किसी जॉब को लेके सक्सेसफुल हो जाएं, वही एक डेफिनेशन सक्सेसफुल की नहीं है। किसी को सक्सेसफुल कहना, हम बेटर जॉब के साथ देखें तो जरूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल इंसान हो सकता है। बेटर होम, बेटर फोन, बेटर कार, बेटर क्लोथ और बहुत सारी चीज़ें आप पे मेरे पे डिपेंड करता है कि सक्सेसफुल का डेफिनेशन के अंतर्गत हम क्या रखते हैं। लेकिन बच्चों, अगर हम एक सचमुच में सक्सेसफुल पर्सन की बात करते हैं तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आपके अकॉर्डिंग सक्सेसफुल कौन है। अगर ये सब सक्सेसफुल के डेफिनेशन में नहीं आता है, अगर ये सब सक्सेसफुल के डेफिनेशन में नहीं आता है, देन व्हाट इज नीडेड। आप क्या ऐसा करें जिससे आप सक्सेसफुल हो सकें। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बेटर जॉब है तो हम सक्सेसफुल नहीं है। हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारा सक्सेसफुल का डेफिनेशन अलग हो सकता है। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि व्हाट कम्स टू माइंड व्हेन यू हियर ऑफ समवन बीइंग डिस्क्राइब्ड एज सक्सेसफुल। डिफाइनिंग सक्सेस इट्स नॉट द सेम फॉर एवरीवन। डिफाइनिंग सक्सेस इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन। किसी के लिए हो सकता है बहुत अच्छा ग्रैंड होम, अगर उसका एक बड़ा घर है, वो उसको सक्सेसफुल, अपने आप को उसी में सक्सेसफुल मानता है। उसके सक्सेसफुल के डेफिनेशन के अंतर्गत हो सकता है वो जब एक कार परचेज करता है तो शायद वो उसी के तहत अपने आप को सक्सेसफुल मानता है। लेकिन हम इसी को सक्सेसफुल का डेफिनेशन नहीं कह सकते। जब हम इसको सक्सेसफुल का डेफिनेशन नहीं कह सकते तो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट स्किल्स टू बी सक्सेसफुल life, to be successful in life, then what are the important skills to be successful in life। अब हम आप लोग से जानना चाहेंगे कि आप इसके तहत आपके मन में क्या आंसर आ रहा है, आप किस चीज़ को करके अपने आप को सक्सेसफुल फील करेंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं आपको इसी पिक्चर के दौरान आपको कुछ बताना चाहूँगी कि लाइफ में आप कैसे अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक दूसरा स्लाइड आ गया। हमारे पहले वाले स्लाइड में हमने देखा कि सक्सेसफुल आप कैसे हो सकते हैं या सक्सेसफुल का डेफिनेशन के अंतर्गत हमारे आपके अनुसार क्या आएगा। लेकिन जब हम इस स्लाइड को देख रहे हैं कि टू बी सक्सेसफुल यू डोंट नीड अ बेटर जॉब, जब हम कह रहे हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है,
यू नीड अ बेटर माइंडसेट। आपको क्या चाहिए? एक बेटर माइंडसेट चाहिए। अ बेटर माइंडसेट, आप बेटर माइंडसेट के अकॉर्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? बेटर माइंडसेट क्या है? माइंडसेट, किस तरह के माइंडसेट को आप बेटर कहेंगे? हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, अगर हम उसको केयर करें तो लाइफ में हम सक्सेसफुल ना होंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको दिखाना चाहेंगे कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स और व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अ बेटर माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। सेट क्लियर गोल्स। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना पड़ेगा। आप जब तक अपने गोल के लिए आप एकदम एडामेंट नहीं हैं कि हमारा ये लक्ष्य है और इसको हमको प्राप्त करना है, आप कभी भी अपने माइंड को पॉजिटिव साइड नहीं ले जा सकते हैं। एक डिटरमाइंड होकर के, एक स्मार्ट गोल के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो फोकस्ड होकर के, हमारा गोल डिसाइडेड है, हम फोकस्ड हैं। अगर हम फोकस्ड हैं तो हम अपने गोल के लिए वर्क करते हैं कि हमको गोल कैसे प्राप्त करना है। हम ड्रीम करते हैं, हम डायरी लेते हैं, हम डेट नोट करते हैं, हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलते हैं, हम अपने आगे पीछे पॉजिटिविटी को रखते हैं। पॉजिटिविटी जब हमारे अगल बगल होती है तो हमारा कभी भी हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे और हम डेफिनेटली हम अपने गोल को लेकर आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा एम है, जो हमने डेट डिसाइड किया है, जो भी मेरा ड्रीम है, हम डेफिनेटली एक अच्छे माइंडसेट के साथ उसको फुलफिल कर पाते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम पॉजिटिविटी के साथ, हमको विल पावर को स्ट्रेंथन करना है। हमारा विल पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग विल पावर होना चाहिए कि कितनी भी मंजिलों को पहुंचने के रास्ते में हमें मुश्किल मिले, वो मुश्किलें हमें बाधित ना कर सके। हमारा इस विल पावर एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। हम इस विल पावर के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा डिटर्मिनेशन वर्क करता है। हम विल पावर के साथ स्ट्रांग डिटर्मिनेशन रखे हुए हैं, पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, ड्रीम रख करके कि हमको गोल को पूरा करना है। उसके साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, अगर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल नहीं होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ सेल्फ बिलीफ एक ऐसा फाउंडेशन, सेल्फ बिलीफ इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। अगर हमारे अंदर विश्वास है, हम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं, हम अपने अस्तित्व को पहचानते हैं। अगर बच्चों, अगर तुम अपने अस्तित्व को पहचानोगे, अपने पे भरोसा करोगे, अपने पे विश्वास करोगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, अपने गोल के प्रति डिटरमाइंड रहोगे और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को एम्ब्रेस करने की शक्ति रखोगे। तुमको अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो उसको ग्रैब करो, उससे घबराओ नहीं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो। कोई भी नए सिचुएशन में हर कुछ को, नई चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए हम लोग को रेडी होना होगा और कमिटमेंट टुवर्ड्स आवर हार्ड वर्क, हमको हार्ड वर्क करना है। इस कमिटमेंट के साथ हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हम डेफिनेटली अपने गोल को प्राप्त करते हैं। और इन सब के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल, जो कि हमने आपको बिगनिंग में भी ये एक आपको जो मैंने कवर पेज दिखाया कम्युनिकेशन स्किल का। बच्चों, अगर हमारे अंदर ये स्किल नहीं है, अगर हम ये स्किल को अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकते हैं तो हम लाइफ में कितने भी अच्छी जगह पे पहुंच जाएंगे। हमारा इनर कॉन्फिडेंस हमको कहीं भी कम्युनिकेशन के दरमियान जितनी परेशानी आ रही है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे पास अगर कम्युनिकेशन स्किल है तो हम किसी भी क्षेत्र में आगे होकर के निकल सकते हैं। हम जब हम इस स्लाइड को देख रहे हैं तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? मैंने आपसे बात किया अभी कम्युनिकेशन स्किल का, कम्युनिकेशन स्किल का हम यहाँ देख रहे हैं कि द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। पावर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? ये एक ऐसा पावर, कम्युनिकेशन एक इतना पावरफुल है कि आप किसी भी जगह खड़े हैं, आप अपनी आवाज़ से, आप अपने बोलने के तरीके से, आप इसके स्किल को अगर जान रहे हैं तो आप हर तरीके के हर काम में, चाहे वो क्लासरूम टीचिंग हो, चाहे आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कॉरपोरेट में हो,
आपके पास अगर ये स्किल है तो डेफिनेटली आप लीड करेंगे और आप जो चाहेंगे सामने वाले को कन्विंस कर पाएंगे, एक पावरफुल मोटिवेटर की तरह दूसरे को मोटिवेट कर पाएंगे। निश्चित रूप से इस फिगर में हम देख रहे हैं कि हमारे सामने एक मोटिवेटर है और इस मोटिवेटर ने अपने पावरफुल कम्युनिकेशन से किस तरह बच्चों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। ये टाइप ऑफ एक सिंबॉलिक आपको बताने के लिए है कि हम जब एक पावरफुल मोटिवेटर का काम करते हैं तो हमारे पास हजारों सैकड़ों सामने सुनने वाले होते हैं जिनको ये चाहत होती है कि वो आपसे सुन के अपने आप को किस तरह बेहतर बना सकें। तो कम्युनिकेशन स्किल में वो पावर है कि आपको किसी भी मुकाम तक पहुंचा सकता है, आप जिस क्षेत्र में भी वर्क कर रहे हैं। इट मे बी स्कूल टीचिंग, इट मे बी कॉलेज टीचिंग, इट मे बी एनी अदर एरियाज, किसी में भी आप जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके पास नहीं है तो आप कभी भी अपने आप को एक अच्छी तरीके से अपने आप को वहाँ प्लेस नहीं कर पाएंगे। अपना कोई किसी भी तरीके का इम्प्रेशन एक इफेक्टिव आप वहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, कम्युनिकेशन स्किल को लेते हुए। कम्युनिकेशन स्किल में सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, व्हाट इज कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। आज जो हम लोग जानने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम लोग केवल आज के इस सेशन में हम लोग इसी 3 पॉइंट को डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक दिन में कभी भी चर्चाएं खत्म नहीं हो सकती है। अगर निश्चित रूप से मैं आपको इस स्किल के दौरान आपको निखारना चाहूँ और आप डेडिकेटेड होकर के अगर इस चीज़ को सुनते हैं और प्रयास करेंगे तो किसी भी हालत में आप अपने स्किल में बेहतर हो पाएंगे। तो हम चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। हम यहाँ पे देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ क्या है, मैं एक पढ़ के आपको बताना चाहूँगी। कम्युनिकेशन इज अ 2-वे प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कम्युनिकेशन इज अ 2-वे प्रोसेस which involves transferring of information or messages from one person or group to another। आप सब जान रहे हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। नॉर्मल वे में अगर हम बात करें तो हम लोग 2 इंसान जब बात करते हैं, किसी भी 2 पर्सन के बीच में जो डिस्कशन होता है, जो कन्वर्सेशन होता है, उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। वही कम्युनिकेशन है। संचार क्या है? संचार क्या है? हम आपसे बात कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ संचार। मैं आपको अभी ऑनलाइन मोड में बता दे रही हूँ, कुछ भी बता रही हूँ। पर्पस क्या है कि मैं आपको अपने मन के विचारों को, अपने भावों को आप तक पहुँचा दूँ और आप अगर उसी विचार को उसी अर्थ में समझ लेते हैं तो ये संचार कंप्लीट होता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है उसको जब हम कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें 2 पर्सन के बीच में इंटरेक्शन होता है, कन्वर्सेशन होता है, और जो मेरी इच्छा है, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, उस बात को आप उसी अर्थ में अगर समझ लेते हैं तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होता है। हम इसी में आगे की ओर बढ़ते हैं कि वी कैन से दिस इज अ बाइपोलर प्रोसेस। व्हाट इज बाइपोलर प्रोसेस? आप लोग एजुकेशन का डेफिनेशन अगर जान रहे हैं तो यू मस्ट बी नोइंग कि एजुकेशन को हम बाइपोलर प्रोसेस भी कहते हैं और ट्राइपोलर। किसी ने बाइपोलर प्रोसेस कहा, जॉन डेवी ने खंडन करके इसे ट्राइपोलर प्रोसेस कहा। बाइपोलर प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बाइपोलर प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि education is a bipolar process. It involves the interaction between the teacher and the pupil. In this process, one personality acts upon another in order to modify the personality. एक दूसरे की पर्सनालिटी को डेवलप करने का एक माध्यम है। हम देख रहे हैं एजुकेशन क्या करता है। एजुकेशन जो शिक्षा होता है, जो मैं अभी कर रही हूँ, सेम लाइक एजुकेशन में टीचर और स्टूडेंट। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक टीचर है, एक स्टूडेंट है। टीचर क्या कर रहा है, एक अनुभवी व्यक्ति अपने ज्ञान को अपने से कम अनुभवी व्यक्ति को अपने ज्ञान को डिलीवर करता है, उसको शिक्षित करने का प्रयास करता है, उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। तो दिस इज अ 2-वे प्रोसेस। यहाँ पे हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि ये क्या है, 2-वे प्रोसेस है। एग्जैक्टली लाइक दिस कम्युनिकेशन जो है, हमने यहाँ पे जो कम्युनिकेशन लिखा है, एग्जैक्टली लाइक दिस कम्युनिकेशन क्या है, इसमें 2-वे प्रोसेस है। कैसे चलता है, एक हो गया सेंडर, दूसरा हो गया रिसीवर। हु इज सेंडर? इन अभी के सिचुएशन में हु इज सेंडर?
अभी मैं आपके साथ ये सेशन में हूँ, अभी कौन सेंडर होगा? मैं आपको मैसेज दे रही हूँ, एंड हु इज रिसीवर? यू। आप इस मैसेज को ले रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पे सेंडर और आप रिसीवर। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। वन इज सेंडर, सेकेंड इज रिसीवर। दो में से एक भी कम है तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती है। और ये करने के लिए हम सेंडर जो मैसेज दे रहा है उसको रिसीवर ले रहा है। सेंडर कैसा मैसेज दे रहा है, कैसे दे रहा है, किस वे में दे रहा है, क्या रिसीवर उसको सही तरीके से ले पा रहा है? अगर ले पा रहा है दैट मीन्स कंप्लीट कम्युनिकेशन। हम फर्स्ट में जब यहाँ पे देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस मीन्स इसमें दो पर्सन इन्वॉल्व है, सेंडर एंड रिसीवर। लेकिन नेक्स्ट जब हम आ रहे हैं, अब हम इसी को कम्युनिकेशन को जब हम डिटेल में जानते हैं तो द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइंस कम्युनिकेशन एज द एक्शन ऑफ कन्वेइंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। किसी भी विचारों को, किसी भी बातों को, किसी भी सूचनाओं का आदान प्रदान, संचार होता है। थर्ड पॉइंट, दिस प्रोसेस गोज ऑन and includes a minimum of one sender and receiver to pass on the messages. These messages can be either be any ideas, imagination, emotions or thoughts. किसी भी तरीके के विचारों को, किसी भी तरीके के सूचनाओं को, कुछ भी हमारे पास कोई भी एक ऐसी बात है जो हम आपको देना चाह रहे हैं, कोई भी हमारी भावना है जिससे हम आपको अवगत कराना चाह रहे हैं, तो इट्स अ टू वे प्रोसेस। इसमें दो जन होते हैं और जब हम आपको कुछ बता रहे हैं, आप उसको उसी अर्थ में ले रहे हैं, तो कम्युनिकेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर व्हिच मीन्स टू इम्पार्ट और पार्टिसिपेट और टू ट्रांसमिट। स्थानांतरण, सूचनाओं का स्थानांतरण। यह क्या हम यहाँ देख रहे हैं, ट्रांसमिट, टू इम्पार्ट और टू पार्टिसिपेट और टू ट्रांसमिट। मतलब सूचनाओं का जब स्थानांतरण होता है दैट इज कम्युनिकेयर। एक लैटिन वर्ड से कम्युनिकेशन बना और द वर्ड कम्युनिकेयर इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट कम्युनिज व्हिच मीन्स कॉमन और टू शेयर। तो इस तरह हम इस स्लाइड में देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन को हमने किस तरह से डिफाइन किया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उसके बारे में क्या कहती है, कैसे हम कम्युनिकेशन को टू वे प्रोसेस में डिफाइन करते हैं कि वन इज सेंडर, वन इज रिसीवर, एग्जैक्टली लाइक एजुकेशन डेफिनेशन। इसमें हम टू वे प्रोसेस की बात कर रहे हैं। और जब हम जॉन डीवी की बात आते हैं वहाँ पे थ्री वे प्रोसेस होता है एजुकेशन में, दैट इज ट्राइपोलर प्रोसेस। एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसको ट्राइपोलर प्रोसेस कहते हैं कि स्टूडेंट टीचर के साथ करिकुलम भी चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, तो वो ट्राइपोलर प्रोसेस हो जाता है। लेकिन जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इट्स अ टू वे प्रोसेस जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों में से एक भी अगर कम है तो ये सर्कुलर प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हम देख रहे हैं कि हमने कम्युनिकेशन का डेफिनेशन जाना, कम्युनिकेशन क्या है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या कहा, कैसे ये टू वे प्रोसेस में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन सब को जानने के बाद अब हम आ रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल पार्ट इन बिल्डिंग अप अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप across the world, either in organizational structure और आउटसाइड ऑफ इट। वर्ल्ड में आप कहीं भी हो, ऐसा नहीं है कि अभी हम क्लासरूम में हैं तो सिर्फ क्लासरूम में कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, किसी हम पार्टी में गए हैं तो वहाँ खाली कम्युनिकेशन की आवश्यकता है। आप वर्ल्ड में कहीं भी हो, कम्युनिकेशन के बिना आप कहीं स्टैंड नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके पर्सनालिटी को डिफाइन करता है आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ आपने क्या देखा कि कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल पार्ट इन बिल्डिंग अप अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। वर्ल्ड में आप कहीं भी हो, एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाने के लिए कम्युनिकेशन एक वाइटल पार्ट प्ले करता है, वाइटल रोल प्ले करता है। तो इट्स एन एसेंशियल पिलर फॉर पीपल इन शेयरिंग द आइडियाज, delegating responsibilities, management of a team, building up a healthy relationship, etc. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी फील्ड में कहीं भी हो, आइडियाज शेयर करना हो, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना हो, आपको किसी भी मैनेजमेंट के काम में कुछ भी सक्सेसफुल होना हो, कोई भी टीम वर्क आपको करना हो, या कुछ भी हेल्दी रिलेशनशिप अगर आपको किसी के साथ मेंटेन करना हो, कहने का अर्थ मतलब ब्रॉड एरिया है।
कम्युनिकेशन अगर आपका प्रॉपर है और आप स्मार्ट हैं, आप बहुत स्मार्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आप अपने लाइफ में डेफिनेटली हर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाते हुए ग्लोबली आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा क्वालिटी होता है, कोई भी मैनेजर है किसी भी कंपनी में। आज मैं अभी सेशन में हूँ, अगर माइट भी मेरी आवाज़ क्लियर ना हो, मैं एक ऐसे एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ, या मैं एक ऐसा लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ शायद आपको समझ में ना आए, या मेरा वॉइस क्लियर ना हो। हम वाणी और आवाज़ में अंतर समझें कि वाणी क्या है, आवाज़ क्या है। व्हाट इज़ वाणी? वाणी जो नॉर्मल हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ वाणी। लेकिन जब हम एक तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आई एम इन क्लासरूम टीचिंग, मेरे आवाज़ में जो उतार चढ़ाव आ रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का। तो वाणी और आवाज़ इज दो डिफरेंट एरियाज। वाणी हो गया जो हम नॉर्मल टॉक कर रहे हैं, दैट इज़ वाणी, कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन हमको अपने आवाज़ों में चेंजेस लाना है, उतार है, चढ़ाव है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मीनिंग को देखते हुए जब हम उस वर्ड को अप डाउन करते हैं, कहीं पे लो वॉइस में बोल रहे हैं, कहीं पे हाई पिच में जा रहे हैं, वो क्या है, दैट इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये हर कुछ को हमको डेवलप करना है अगर हम किसी भी फील्ड में वर्क करने के लिए जा रहे हैं, या अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना चाह रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, चारों ओर के सब जगह हम अपने अच्छा रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, अच्छा मैनेजमेंट करना चाह रहे हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप टीचिंग लाइन में हो, चाहे आप कहीं ऑफिस में वर्क कर रहे हो, आप यू नीड कम्युनिकेशन स्किल एवरीवेयर। So communication emphasizes socializing within or outside the organizational structure. सोसाइटी में भी आप कहीं जा रहे हैं तो आपको अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ बात करने के तरीके में आपका कोई भी वैसा इम्प्रेसिव आपका स्किल नहीं नज़र आता है, तो बहुत लोग आपके क्लोज नहीं आते हैं। आपके रिलेशंस उसी तरह बढ़ते हैं कि यू आर वेरी स्मार्ट एंड कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत तरीके से कर रहे हैं, और आप चारों तरफ अपना रिलेशंस को बढ़ाते जा रहे हैं। तो सर, इस इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन को अगर हम देख रहे हैं तो ये एक इतना बड़ा एरिया है कि हमारी लाइफ को फुल्ली चेंज कर देने वाला कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल जब हम एज अ प्रोफेसर, जब हम कॉलेज में क्लासरूम टीचिंग की बात करते हैं, उस वक्त हर समय लाइफ में आपको कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता है। लेकिन जब हम कॉलेज में हो या क्लास में हो, हम क्लासरूम टीचिंग कर रहे हो, उस वक्त हमारे पास अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो हम कभी भी अपनी क्लास को इफ़ेक्टिव नहीं बना सकते हैं। इसलिए बच्चों, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हो, आप किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में जाना चाह रहे हो, ऐसे तो कम्युनिकेशन स्किल लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मगर हम टीचिंग लाइन में भी अगर हैं, टीचिंग लाइन में ये आपका सबसे बड़ा क्वालिटी होता है एक टीचर का कि मेरी स्किल कैसी है, हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या हम अपने कम्युनिकेशन के तौर पे अपनी बातों को बच्चों को समझा पा रहे हैं, क्या वो मेरी भाषा समझ पा रहे हैं। तो हम लोग को इसके अंदर तक बहुत सारे स्किल्स है, इसके प्रोसेस को हमको जानना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके से कम्युनिकेशन एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो सकता है। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर आ रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, उसको फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हम देख रहे हैं, एज आई सेड, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, जो हमने अभी समझा था। तो टू वे प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक टीचर है और एक, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है। हमने आपको अभी बताया था कि इट्स अ टू वे प्रोसेस, हमने अभी इमीडिएटली आपको एक्सप्लेन किया। जब शिक्षक अपने विचारों को, यहाँ मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि कम्युनिकेशन कैसे सक्सेसफुल माना जाता है, अभी हम प्रोसेस को पढ़ेंगे। उसके पहले मान लीजिए मेरा अभी एक मेरा मकसद है कि मैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आपको समझा पाऊँ। मैं यहाँ 30 मिनट्स तक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिया, आप सुने, आपको मेरे लेक्चर से 5% भी शायद समझ में ना आया, या मैं कहूँ कुछ, आपको कुछ समझ में आ रहा है, मेरे वर्ड्स में वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका पर्पस क्या हो गया, हम डिफीट हो गए। मैंने जो ये लेक्चर रिकॉर्ड किया और आपको समझ में ना आए, मेरा जो एक अहम उद्देश्य है कि मैं आपके स्किल को डेवलप कर पाऊँ, और मेरी बातें ही आपको समझ में ना आए,
तो फिर फायदा इस लेक्चर रिकॉर्डिंग का, इसका मतलब मेरे पास स्किल नहीं है। तो हमारा पर्पस क्या होता है एक शिक्षक का, एज अ टीचर या एज अ पर्सन, जब हम अपने विचारों को, अपने अर्थों को, अपने विश्वासों को, अपने अनुभव के साथ सभी तरह के कम्युनिकेशन स्किल को यूज करते हुए आपको हम बताते हैं, और मेरी बातें आप उसी अर्थ में लेते हैं जिस तरह मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। मतलब मैंने कुछ कहा और आप उसको उसी वे में समझ लिए, तो वो एक सार्थक कम्युनिकेशन कहा जाता है। जब शिक्षक अपने विचारों को, अर्थों को, भावनाओं को, तर्कों को, विश्वासों को अपने स्टूडेंट्स को देता है, कम्युनिकेट करता है, और वह उस विचार को उसी अर्थ में ग्रहण कर लेता है, तो क्या होता है, ये सार्थक कम्युनिकेशन हो जाता है। हम यहाँ पे इसी से संबंधित एक आपसे क्वेश्चन लें कि क्वेश्चन आज से इससे संबंधित कि प्रभावी संचार की कतिपय बाधाएं हैं। सम ऑफ द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर बहुअर्थकता, सरल भाषा, पृष्ठोक्ति का प्रयोग, वाक्य की आसान संरचना, पॉलीसेमी, सिंपल लैंग्वेज, पृष्ठोक्ति का प्रयोग, यूज ऑफ क्लीशेस एंड इजी स्ट्रक्चर्स। हम आज जितना कुछ समझे हैं कि हम जो बताना चाहें उसी अर्थ में अगर हमारे बच्चे या हमारे सामने वाला समझ पाता है, दैट इज सार्थक कम्युनिकेशन। उसी से कनेक्टेड मैं आपको ये क्वेश्चन दी हूँ, ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है कि सम ऑफ द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस आर। क्या आप बता पाएंगे इस चारों में से कौन सा दो ऐसा पॉइंट है जिसको हम बैरियर्स मानते हैं, जो हमारी कम्युनिकेशन की बाधाएं हो सकती है। इसमें हमारे पास एक आ रहा है बहुअर्थकता, एक आ रहा है सरल भाषा, थर्ड है पृष्ठोक्ति, और फोर्थ है वाक्य की आसान संरचना। इसी स्ट्रक्चर्स में अगर आप बात करते हैं तो कभी भी वो बाधाएं नहीं हो सकती है। आप ध्यान देंगे, हमने क्वेश्चन दिया है कि कतिपय बाधाएं, मेरे संचार में कौन सी बाधाएं आ रही है जो मेरी बात आपको समझ में नहीं आई। उसमें वाक्य की आसान संरचना, इजी स्ट्रक्चर्स कभी नहीं हो सकता। इजी स्ट्रक्चर है तो आप बहुत इजी गोइंग होकर उसको समझ सकते हैं। आप सरल भाषा में अगर बात कर रहे हैं, सरल भाषा में अगर आप बात कर रहे हैं तो भी आप बहुत आसानी से सामने वाले को अपनी बातों को समझा पा रहे हैं। मैंने कहा कि कौन सी दो बातें ऐसी है जिससे हमारा कम्युनिकेशन बाधित हो रहा है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे हमारा कम्युनिकेशन बाधित हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 1 and 3। प्रभावी संचार की कतिपय बाधाएं हैं। सम ऑफ द बैरियर्स ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशंस आर, इजी स्ट्रक्चर्स नहीं होगा, सिंपल लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं तो नहीं हो सकता, वो बहुत इजी गोइंग है, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। लेकिन पॉलीसेमी, बहुअर्थकता, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हम सिनोनिम्स को यूज कर रहे हैं, हम एक ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं जिसका 2-3 मीनिंग होता है। मैंने कनक वर्ड यूज किया, अगर एक वर्ड ऐसा है जिसका 2 मीनिंग जा रहा है, सिनोनिम्स को हम पर्यायवाची शब्द हम यूज कर ले रहे हैं जिसका जंगल भी मीनिंग होगा, सोना भी मीनिंग होगा, या एक ही वर्ड का 2-2 मीनिंग हो जाएगा, तो उसमें बच्चे को आपकी बात समझने में, आप जिस वे में कह रहे हैं शायद वो दूसरे अर्थ में ले रहा है। तो क्या है, बहुअर्थकता नहीं होनी चाहिए। आपके कोई भी वर्ड में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो। प्रयास करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसको हमको क्रॉस ही कर देना है, मगर एज अ टीचर, एज अ कम्युनिकेटर, एज अ मोटिवेटर, आप मंच पे हो, मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हो, आप क्लासरूम में हो, क्लास टीचिंग कर रहे हो, या आप किसी कॉन्फ्रेंस में हो, आपका कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो सामने वाले को समझने में परेशानी हो। तो क्या है कि हम बहुअर्थकता का यूज नहीं करेंगे, पॉलीसेमी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज पृष्ठोक्ति का प्रयोग, यूज ऑफ क्लेशेस नहीं होना चाहिए। व्हाट इज पृष्ठोक्ति, मतलब कहने का है कि हम उल्टी पुल्टी बात ना करें, घिसी पिटी बातों को लेकर के, मतलब एक ही बात को जो मीनिंग है उसको छोड़ के उल्टा पुल्टा बात हम कर रहे हैं जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा जो टॉपिक है उससे डाइवर्ट होकर के हम कुछ दूसरी बातों में आ गए, उससे संबंधित कुछ गलत वर्ड का यूज ना करें, उससे रिलेटेड वर्ड ही यूज करें, उससे संबंधित शब्दों का ही इस्तेमाल करें, उससे संबंधित ना हो तो हम इस्तेमाल ना करें। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं बच्चों कि हम जो आज एक नेट का क्वेश्चन हमने निकाला था कि सम ऑफ द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस आर, क्या रीजन है कि मेरी बात सामने वाले को नहीं समझ में आए, क्यों? अगर हम सरल भाषा में बात करेंगे तो समझ में आएगा, अगर हम इजी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो समझ में आएगा,
हम अगर उसमें बहुत सारे मीनिंग वाले शब्द दे देंगे, बहुअर्थकता को यूज़ करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, माइट भी नहीं आ सकता है। हो सकता है 10 में 5 को आ जाए, 5 को नहीं आए, लेकिन आपका कम्युनिकेशन, आपका क्लासरूम टीचिंग, आपका मोटिवेशनल स्पीच तभी सक्सेसफुल होगा जब उस हॉल में बैठे हुए आखिरी बेंच के भी बच्चे आपकी बातों को समझ पाएं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कभी भी अनेक अर्थ निकलने वाले शब्दों को यूज़ ना करें। हमारे जिस शब्द का मीनिंग क्लियर ना हो, उससे रिलेटेड ना हो, गलत शब्दों का प्रयोग हम ना करें अपने वक्त स्पीच के दौरान, अपने कम्युनिकेशन के दौरान, क्लासरूम में पढ़ाने के दौरान या किसी भी जगह में जहाँ भी हम एक दो से इंटरेक्शन कर रहे हैं उस जगह में इस दो का हम इस्तेमाल ना करें। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि प्रभावी संचार की कतिपय बाधाएं का क्या आंसर हो जाएगा, नंबर 1 एंड नंबर 3। मेरे ख्याल से इतना तक क्लियर होगा कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड हमारा कम्युनिकेशन हमारे लाइफ को कैसे इफेक्टिव बनाता है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल से हम अपने को कैसे सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंस दिला सकते हैं, ग्लोबली हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, सब जगह से हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। और मैं इसी सेशन को लेके फिर नेक्स्ट सेशन में आऊँगी, नेक्स्ट क्लास करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।